हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लू से भी बच रहे होंगे। आज आप लोगों का स्वागत करते हैं एक बहुत ही मज़ेदार वीडियो में, जिसके अंतर्गत हम लोग आर्टिकल के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। इसके पहले भी हम लोगों ने 2 वीडियो आर्टिकल का अपलोड किया है। यदि आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के उसके लिंक को प्राप्त कर सकते हैं और आप उस वीडियो को देखिए। डेफिनेटली वो वीडियो बहुत ही मज़ेदार है, बहुत ही एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है। तो आइए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। हमारा पहला प्रश्न है, एग्स आर सोल्ड बाय डजन। अंडा जो है वो दर्जन के हिसाब से बिकता है। ये पैमाना है, अंडा को बेचने का जो मेजरमेंट है वो हमारा डजन है। तो यहाँ पर जो है इस प्रश्न का सही जवाब होगा एग्स आर सोल्ड बाय द डजन, यानी यहाँ पे हम लोग जो है वह दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा अगला प्रश्न है, आशीष टॉक टू हर इन बॉट। बॉट मतलब होता है नाव। अब देखिए यहाँ पे बॉट जो होता है ये आपका क्या है, इन्वेंशंस है। तो जो भी इन्वेंशंस होते हैं उन इन्वेंशंस के पहले हम लोग जो है वह दी का प्रयोग करते हैं। तो आशीष टॉक टू हर, आशीष ने उससे बात की इन द बोट, नाव में। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। हमारा अगला प्रश्न है, लव इज ब्लाइंड। यहाँ पे देखते हैं ये कोट है जिसका मतलब होता है कि प्यार अंधा होता है। यहाँ पे अगर हम बात करें लव की तो ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले हम लोग जो है वह मोस्टली आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं। लेकिन यदि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन को खास बना देते हैं, पार्टिकुलर बना देते हैं, जैसे डैश लव ऑफ लैला एंड मजनू इज फेमस, तो इस परिस्थिति में हम लोग क्या देखते हैं कि पार्टिकुलर किसी खास का प्यार है। तो इस परिस्थिति में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के पहले दी लग जाता है। तो इस प्रकार से हम लोग अगर इस क्वेश्चन को देखेंगे तो चूंकि यहाँ पे कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है तो आर्टिकल का प्रयोग से बचेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नो आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, द पुलिस। यहाँ पे पुलिस जो है वह ग्रुप कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। तो ये ग्रुप कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। इसके पहले हम लोग दी का प्रयोग करते हैं और ये थीप भी आपका ग्रुप कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है, ग्रुप कलेक्टिव नाउन का उदाहरण है। तो इसके पहले भी हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल का प्रयोग यहाँ पे बिल्कुल करेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, कालिदास इज शेक्सपियर ऑफ इंडिया। देखिए एक बात हम बताते हैं कि जब कभी भी हम किसी छोटे नाम की तुलना किसी बड़े नाम के साथ करते हैं तो उस परिस्थिति में क्या होता है कि हम बड़े नाम के पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो है वह शेक्सपियर बड़ा नाम है, तो इस परिस्थिति में हम लोग जो है वह इसके पहले दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है, इट इज डैश ग्लास सो इट कैन बी ब्रोकन। ये ब्रोकन जो है वह वर्ब का तीसरा फॉर्म है। इट इज ग्लास, यह ग्लास है, कांच है। सो इट कैन बी ब्रोकन, इसे तोड़ा जा सकता है, यह टूट सकता है। यहाँ पर देखिए ग्लास जो है वह आपका मटेरियल नाउन है और जब कभी भी हम बात करेंगे मटेरियल नाउन की तो मटेरियल नाउन के पहले अमूमन हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं तब तक जब तक कि उसमें कुछ स्पेशलाइजेशन ना हो। तो यहाँ पर हम लोग जो है वह आर्टिकल के प्रयोग से बचेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का भी राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी नो आर्टिकल। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, दे नेवर आस्क फॉर हेल्प। अगर बात करते हैं इस प्रश्न से रिलेटेड तो हम लोगों का अक्सर कंसेप्ट आता है गो फॉर अ वॉक, आस्क फॉर अ हेल्प, गो फॉर अ स्विम। अब देखिए इस परिस्थिति में कुछ ऐसे फ्रेज होते हैं जहां पर ऑटोमेटिकली हम लोग जो है वह ए आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इस कंडीशंस में भी हमारे पास जो है वह क्या होंगे, ए आर्टिकल का प्रयोग करना उचित रहेगा। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है, इंडिया इज लार्ज कंट्री। भारत एक विशाल देश है। तो चूंकि इंडिया प्रॉपर नाउन है और प्रॉपर नाउन जो है वह काउंटेबल होते हैं तो उस परिस्थिति में हम लोग उसके पहले ए या एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। अब बात करेंगे लार्ज मतलब यहाँ पे विशाल होता है और चूंकि इसका साउंड कॉन्सोनेंट के जैसा होता है तो यहाँ पर हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे, यानी ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। सी इज डैश आवर लेट। अगर बात करें यहाँ पे आवर की, इस तरह का क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है और ये काफ़ी
इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आवर का उच्चारण हम लोगों का जो है वह वॉवेल की तरह होता है। तो जब किसी का उच्चारण वॉवेल की तरह होता है तो उसके पहले हम लोग एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी एन आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आई हैव डैश 1 रुपी नोट। कहता है मेरे पास 1 रुपये का एक नोट है। तो 1 का उच्चारण अगर हम देखते हैं तो इसका उच्चारण कॉन्सोनेंट के जैसा होता है। तो इस परिस्थिति में इसके साथ हम लोग ए आर्टिकल का प्रयोग करेंगे यानी ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस तरह के परीक्षा में सवाल अक्सर हाँ पूछे जाते हैं, तो आप जरूर इसे ध्यान से देखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। कुरान इज अ होली बुक। अब बात करें कुरान की, तो कुरान एक इपिक है, धर्म ग्रंथ है। तो किसी भी इपिक्स के नाम के पहले आप कोई भी इपिक हो, किसी भी रिलीजन से रिलेटेड हो, तो उनके पहले आप जरूर दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी दी आर्टिकल। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। क्वेश्चन है ही इज डैश हम्बल मैन। बात करेंगे ही की, तो ही थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है। तो हम लोग अमूमन बोलचाल की भाषा में ऐसे बोलते हैं कि वह एक विनम्र आदमी है। तो यहाँ पे भी एक का बोध हो रहा है। तो उस परिस्थिति में हम लोग जो है वह यहाँ पे सही आर्टिकल का चयन करेंगे और वो सही आर्टिकल है ऑप्शन नंबर बी यानी ए आर्टिकल। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। मिस्टर सिन्हा इज MA। बात करेंगे MA के उच्चारण की, तो MA का उच्चारण जो है वह बिल्कुल वॉवेल की तरह होता है। तो उस परिस्थिति में हम लोग इसके साथ जो है वह एन आर्टिकल का प्रयोग करेंगे यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आई एम टॉलेस्ट बॉय हेयर। कहते हैं कि मैं यहाँ सबसे लंबा लड़का हूँ। बात करें टॉलेस्ट की, तो ये सुपरलेटिव डिग्री है और मोस्टली हम लोग आपको पहले ही बताए हैं कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है द माउंट एवरेस्ट इज हाईएस्ट पीक। यहाँ पे बात करते हैं कि माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, संसार की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट। यहाँ पे हाईएस्ट जो है वह हमारा सुपरलेटिव डिग्री है और ये हमने अभी बताया कि सुपरलेटिव डिग्री के पहले हीरो क्या लगाना है, तो सुपरलेटिव डिग्री के पहले हम लोग जो है वह दी आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डैश इंग्लिश रूल्ड ओवर इंडिया फॉर मेनी ईयर्स। आपको पता होना चाहिए कि मेनी के बाद प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करते हैं और यहाँ पर अगर इस सेंटेंस के अर्थ को समझने का प्रयास करते हैं तो यहाँ पर इंग्लिश का मतलब अंग्रेज होता है। यदि हम इसके पहले दी का प्रयोग कर दें तो द इंग्लिश रूल्ड ओवर का मतलब होता है शासन किया, यानी अंग्रेजों ने भारत पर कई एक वर्षों तक शासन किया। तो इस परिस्थिति में इसके पहले हमको क्या लगाना है, इंग्लिश के पहले दी लगाना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है राजधानी एक्सप्रेस कम्स फ्रॉम दिल्ली। अब बात करते हैं यहाँ पे फ्रॉम प्रीपोजिशन की, चूंकि दिल्ली से सेपरेट हो रहा है और सेपरेशन को दर्शाने के लिए हम लोग किस प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं, तो सेपरेशन को दर्शाने के लिए हम लोग फ्रॉम प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। चूंकि राजधानी एक्सप्रेस जो है वह ट्रेन के नाम है, तो ट्रेन के नाम हो या वायुयान के नाम हो उसके पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है जनता दल यूनाइटेड इज इन पावर। बिहार में जनता दल यूनाइटेड की सरकार है, जनता दल यूनाइटेड सत्ता में है। तो कोई भी अगर पॉलिटिकल पार्टी हो, उस पॉलिटिकल पार्टी के नेम के पहले हम लोग जो है वह दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है आई हैव रीड फर्स्ट चैप्टर। बात करें यहाँ पे इस प्रश्न से रिलेटेड, ये फर्स्ट जो है वह आपका ऑर्डिनल नंबर है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये सारे के सारे ऑर्डिनल नंबर हैं और ऑर्डिनल नंबर के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब होगा। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है स्टूडेंट्स शुड रीड टाइम्स ऑफ इंडिया। बात करें टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो ये न्यूज़पेपर है और जो भी पत्र पत्रिका हैं, जो भी मैगजीन हैं, जो भी न्यूज़पेपर्स हैं, सबों के नाम के पहले हम लोग दी आर्टिकल का प्रयोग करते हैं, यानी विद्यार्थियों को जो है वह टाइम्स ऑफ इंडिया पढ़नी चाहिए। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है रेखा इज बेस्ट गर्ल ऑफ हिज क्लास। रेखा अपने क्लास की सबसे अच्छी लड़की है। बात करें बेस्ट की, तो बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है, बेस्ट सुपरलेटिव डिग्री है और सुपरलेटिव डिग्री के पहले हीरो हम दी का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी दी आर्टिकल।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है मोहन गोज टू स्कूल टू स्टडी। बात करें इस प्रश्न से रिलेटेड तो यहाँ पर देखते हैं क्या कि हम लोग जो है कुछ शब्द पहले जान लें। स्कूल हो गए, जेल हो गए, कॉलेज हो गए, चर्च हो गया, ये सब वो शब्द हैं, इनके पहले हम लोग दी का प्रयोग तभी करेंगे जब इनका उपयोग उस काम के लिए ना किया जाए जिस काम के लिए बने हों। अर्थात यदि स्कूल का प्रयोग हम पढ़ाई छोड़ करके किसी अन्य काम के लिए करते हैं तब वहाँ पर दी का प्रयोग होगा, लेकिन यदि स्कूल का प्रयोग हम लोग पढ़ाई के लिए कर रहे हैं तो उस परिस्थिति में वहाँ पर हम लोग दी के प्रयोग से बचेंगे। और इस सेंटेंस में अगर हम देखते हैं मोहन गोज टू स्कूल, मोहन विद्यालय जाता है, टू स्टडी पढ़ने के लिए, तो चूंकि स्कूल पढ़ने के लिए बना है तो यहाँ पर हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से बचेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी नो आर्टिकल। यहाँ पर हम लोग कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है डैश मदर इज इन द हाउस। माँ जो है वह घर में है। तो यहाँ पर हम लोग इसके पहले कोई भी आर्टिकल के प्रयोग से बचेंगे क्योंकि यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई स्पेशलाइजेशन या कोई अनदेखापन नहीं हो रहा है या कोई हम लोग अननोन नहीं किसी को बना रहे हैं। तो इस प्रकार से इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन है डैश पुअर आर हेल्पलेस। यहाँ पे वर्ब को सबसे पहले हम लोग देखें प्लूरल वर्ब है तो इससे साफ जाहिर होता है कि सब्जेक्ट हमारा क्या होना चाहिए, प्लूरल होना चाहिए। और किसी भी एडजेक्टिव के पहले यदि हम दी लगाते हैं और दी लगा करके उससे पूरी जाति का बोध करवाते हैं तभी वो प्लूरल होगा। तो यानी इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी यहाँ पे दी आर्टिकल लगाना है। चलते हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है हिंदी इज इजियर देन इंग्लिश, यानी हिंदी अंग्रेजी से आसान है। यहाँ पे हिंदी और अंग्रेजी दोनों लैंग्वेज हैं तो लैंग्वेज के पहले हम लोग आर्टिकल के प्रयोग से बचते हैं, यानी यहाँ पे हम लोग किसी भी प्रकार का कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं करेंगे। यानी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा नो आर्टिकल। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। इस वीडियो में हमने 25 क्वेश्चंस का डिस्कशन किया है और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।